Hello dear students, welcome to my class. In my previous video, I have already explained first two questions of this exercise 4.4. Today we are going to solve question number 3, 4 and 5. So let's begin with question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. देखिए हमें ये पूछा गया है कि क्या हम इस डिज़ाइन का एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हैं जिसमें जो लेंथ है वो ब्रेथ के कितने टाइम्स होना चाहिए, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स होना चाहिए। अगर हम बना सकते हैं तो हमें फिर फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। सॉल्व। लेट, देखिए रिलेशन क्या दिया है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, x, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ट्वाइस, इट मीन्स कितनी हो जाएगी 2x एंड गिवन एरिया is 800 meter square, area of rectangular mango grove कितना दिया है, देखिए आपके पास 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गया 800। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 2x एंड ब्रेथ है हमारे पास x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू रूट ओवर हमेशा प्लस माइनस में ट्रांसपोज होता है, तो 400, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। देखिए हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस 20 एक माइनस 20। तो हम यहाँ देखिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये क्या है, निगेटिव इंटीजर है। यहाँ लिख दीजिएगा बीइंग निगेटिव, ठीक है। तो मीन्स x की वैल्यू आपके पास कितनी है 20। अब x हमारे पास क्या था, ब्रेथ, तो ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ क्या है हमारे पास 2x, इट मीन्स 2 इंटू 20 40 मीटर। तो ये आपका देखिए लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। हमारे पास 2 फ्रेंड है और उनकी दोनों की एज का सम कितना है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, और 4 साल पहले उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। तो हमें चलिए फाइंड करते हैं। सॉल्व। लेट, देखिए हमारे पास कितने फ्रेंड है 2 और दोनों की प्रेजेंट एज का सम कितना है 20 ईयर्स। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज को क्या मान लिया है x ईयर्स। अब देखिए प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा, देखिए दोनों की एज यहाँ हम समझते हैं। फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकेंड फ्रेंड दोनों की एज का सम 20 है, फर्स्ट को हमने x मान लिया, तो सेकेंड कितना हो जाएगा ट्रांसपोज करके 20 माइनस x। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 20 माइनस x ईयर्स। अब ये तो हमें उनकी प्रेजेंट एज हो गया। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन दी है 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, मीन्स 4 साल पहले। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए 4 साल पहले मीन्स दोनों के ईयर एजेस में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा 4, तो x माइनस 4 एंड प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होगा उनका प्रोडक्ट 48, x माइनस 4 इंटू
20 माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x 16 माइनस एक्स माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 ज़ा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस 16x प्लस 4x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 48 हमने ट्रांसपोज किया है तो माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x एंड हम 64 प्लस 48 करेंगे तो आएगा हमारे पास 112। देखिए हमें फर्स्ट पॉजिटिव चाहिए तो हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस की जगह में अब हो जाएगा माइनस और ये माइनस की जगह में प्लस। ये माइनस यहाँ आने के बाद हो जाएगा 0 अपॉन -1 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें चेक करना होगा कि ये जो कंडीशन उसने कहा था कि पॉसिबल है या नहीं, तो इसे हम किस मेथड से करेंगे, फॉर्मूला मेथड से। तो ऑन कंपेयरिंग with general form of quadratic equation। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम कंपेयर करेंगे तब आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू होगी -20 एंड c की वैल्यू होगी 112। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वैल्यू पुट करेंगे। माइनस बी इस मीन्स -20 प्लस माइनस -20 होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 112 अपॉन 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू +20 माइनस प्लस माइनस -20 स्क्वायर इट मीन्स 400 4 इंटू 112 तो 448 2 1 ज़ा 2। x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस रूट ओवर -48। 448 में से हम 400 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -48। देखिए यहाँ जो रूट की वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव। और मैंने आपको कहा था कि अगर रूट में कोई भी नंबर निगेटिव आते हैं तो वो हमारे रियल नंबर नहीं होते। सो हियर वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर नहीं है। तो आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं है तो ये सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth। देखिए अगेन हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क के लिए डिज़ाइन करने के लिए कहा गया है कि अगर ये कंडीशन है तो रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो उसकी क्या फाइंड करना है हमें, लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेथ हमारी स्मॉलर यूनिट होती है तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेथ से। लेट ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, x। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हमें फाइंड करनी होगी। या हमारी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। पेरीमीटर कितना दिया है हमारे पास, 80 मीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये ट्रांसपोज होके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 80 अपॉन 2 लेंथ प्लस ब्रेथ ये हुआ 40। लेंथ ब्रेथ की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, x। तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्रांसपोज किया हमने x को तो 40 माइनस x, ये हमारी लेंथ की वैल्यू है। ब्रेथ भी होगी हमारे पास, लेंथ भी। अब देखिए सेकेंड चीज़ दी है हमारे पास, एरिया 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है हमारे पास, एरिया 400 मीटर स्क्वायर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलिए लेंथ हमारे पास है 40 माइनस एक्स एंड ब्रेथ है हमारे पास x। तो ये हुआ।
हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये माइनस यहाँ आने के बाद 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 400 को हम 20 इंटू 20 में फैक्टराइज कर सकते हैं, एंड 20 प्लस 20 होगा फिर 40। चलिए एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 40 हम लिखेंगे 20 प्लस 20 एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 28 प्लस माइनस माइनस 20 एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 0। टू टर्म में हम डिवाइड करते हैं और कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x माइनस 20 माइनस 20 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन x माइनस 20, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20, एंड इफ सेकेंड ब्रैकेट हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ऑल्सो 20। देखिए दोनों ही वैल्यू आपकी एक ही आ रही है 20। इट मीन्स आपके पास ब्रेथ की वैल्यू x थी, मीन्स यही हुई 20 मीटर, और लेंथ आपके पास 40 माइनस एक्स मीन्स 40 माइनस 20, ये भी क्या होगी 20 मीटर। थैंक यू।